सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए कि सत्य है वही है, वो हम बदल नहीं सकते, अपनी कल्पना से उसे बांध नहीं सकते और इस मनुष्य स्थिति में हम उसे जान भी नहीं सकते। अगर हम उस सत्य को जानते होते तो वो एकमेव है, एब्सोल्यूट है। उसके बाद हम लोगों में इतना तनाव, इतना झगड़ा और इस कदर की नासमझी कभी ना थी। सब संतों ने, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी और प्रदेश में हो, सब ने सत्य को जाना था और सब ने एक ही बात कही थी। हमारे महाराष्ट्र में एक महान अवतरण समझ लिए हुआ ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी ने 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी जो अमृतानुभव नाम के से प्रसिद्ध है। पहली परंपरा ऐसी चली आ रही थी कि एक गुरु का एक शिष्य, ऐसा नाथपंथी में था। एक तरफा भक्ति मार्ग था, दूसरी तरफा लोग या वेद वगैरह पढ़ते थे, पर जहां पर आत्मबोध की बात होती थी वो नाथपंथियों ने कार्य इस महाराष्ट्र में किया। जैसे मच्छिंद्र नाथ है, गोरखनाथ है। और उस वक्त यही परंपरा थी कि एक गुरु के एक ही शिष्य होने चाहिए। लेकिन 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने परम पूज्य गुरु, उनके बड़े भाई थे, उनसे विनती की कि मुझे आप इसकी इजाजत दे दीजिए कि मैं ये ज्ञान लोगों को बताऊं। सिर्फ बताऊंगा और नहीं, पर बताने दीजिए, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने नहीं लिखा। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि आत्मबोध के बाद क्या स्थिति हो जाती है, कि मनुष्य स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, और वह कौन सी शक्ति से होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए उन्होंने जब बहुत विनती की तो उनके गुरु ने उनको कहा, अच्छा ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो 6वें अध्याय में उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी के जागरण से ही आपको आत्मबोध हो सकता है। वैसे तो 6ठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य और 14 वर्ष पहले मार्कंडेय आदि लोगों ने भी कुंडलिनी का वर्णन किया होता, कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। किंतु बाद में जो लोग धर्म के अधिकारी थे उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय निषिद्ध है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जो लोग आत्म साक्षात्कारी थे, पहुंचे हुए लोग थे, जो सदगुरु थे, उन्होंने सबने कुंडलिनी की बात की। अब हम लोगों को साइंस का चस्का पड़ गया, साइंस के सहारे हम लोग चल रहे हैं। साइंस भी अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, पर साइंस के सहारे चलने वाले लोग हमेशा अति पे उतर जाते हैं। और इसीलिए जहां जहां साइंस बढ़ गया वहां वहां यही सोचा गया कि इससे कौन सा बॉम्ब बनाया जाए। कोई सी भी ऐसी अतिक्रम करने वाली क्रियाएं अगर घटित होती हैं तो सोच लेना चाहिए कि इसमें संतुलन नहीं, क्योंकि अतिक्रमण हो गया। इसलिए आज सारे संसार में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग इस संसार में आए क्यों और किस लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला। इसका भी कोई अर्थ होता है कि बस हम मनुष्य हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं आगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इस मनुष्य मात्र के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है कि बड़ा आपने पुण्य किया जो आप मनुष्य हो गए, बड़ी आपकी महत्ता थी जो आप मनुष्य हो गए।
आखिर इस मनुष्य जाति का क्या विशेष रूप है, इसका क्या अर्थ है, ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसकी क्या कीमत है, इसको हमने आंका नहीं। हम इसको समझ नहीं पाते कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, और ये मनुष्य का सब देह और मनुष्य की ही बुद्धि जो हमारे अंदर आज है। तब इंसान जरूर सोचता है कि अगर ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है और मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी स्थिति है, तो फिर वो इस तरह मूर्खता क्यों करता है, ऐसे लड़ता बिगड़ता क्यों है, आपस में काट पीट करके संहार क्यों करता है। ये प्रश्न भी ठीक ही है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता, परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी कि तुम अब इसे जानो और खोजो। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे बताया जाता है कि 2 + 2 = 4, 2 से 2 मिलाए तो 4 होगा। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं तब उनसे कहा जाता है अच्छा अब तुम ही सीखो, तुम इसका रिसर्च करो, तुम इसका पता लगाओ, जिससे उनमें प्रगल्भता आए। क्योंकि जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे हम किस प्रकार उपयोग में लाते हैं ये बहुत आवश्यक है। हम इस स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ करते हैं? कोई काम करने लग जाए तो उसे अतिक्रमण में ले जाते हैं, कोई न चीज अतिशय में चली जाती है। कभी कभी हम अपना ही बहुत नुकसान करते हैं, कभी कभी हम दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए तो मनुष्य जीवन बना नहीं। मनुष्य जीवन इसलिए बना है, वो एक अति सूक्ष्म बात है, इसे सबको समझ लेना चाहिए। अगर हम बात कह रहे हैं जो भी, उस पर शंका आपको हो तो ठीक है, किंतु एक सोच लेना चाहिए कि जैसे साइंस में एक हाइपोथेसिस, एक धारणा दी जाती है, उसको फिर देखा जाता है कि ये ठीक है या नहीं, उस पर प्रयोग करके देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं। अगर वो देखा गया कि हाँ ये ठीक है, तब उसे कायदा कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार अपने दिमाग को आप लोगों को थोड़ा खुला रखना चाहिए। पर यह अनादिकाल से ही मनुष्य का दिमाग कुछ इस मामले में कुंद है, वो अपने को बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार समझता है, और इसी कारण उसका बड़ा नाश हुआ है। मैं किताब आजकल पढ़ रही थी जो थॉमस ईसा मसीह का शिष्य था, उसने लिखी, और उसे उसने एक बड़े भारी बर्तन में बंद करके, सील करके, और इजिप्ट में, हिंदुस्तान में आते वक्त गाड़ दिया। वो अब करीबन 50 साल पहले खोला गया और उसमें देखा गया कि क्या बातें लिखी गई हैं। उसने कहा कि ये बातें ग्नोस्टिक्स की है। ग्नो शब्द जो है हम जानते हैं संस्कृत में और हिंदी में, मतलब ज्ञान। ज्ञान जो कि किताबों से नहीं मिलता, लेकिन जो अनुभव से मिलता है, जो अनुभव सिद्ध है, जो प्रमाण सिद्ध है, वो ज्ञान, इसकी बात उन्होंने की। किंतु उन्होंने गाड़ क्यों दिया? सोचने की बात है कि ऐसी सुंदर किताब उन्होंने गाड़ क्यों दी? क्योंकि उस वक्त के जो लोग धर्म के शासक थे, उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो झूठे हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, और ये सब झूठी बात कर रहे हैं। और इस तरह से उनको सताया गया, और जैसे अंग्रेजी में उसे कहते हैं हेरेटिक्स। उनको कहा कि ये हेरेटिक्स है और ब्लास्फेमी है, यानी परमात्मा का इसमें बदनामी है, और इस तरह से बातें करके, और उन्होंने वो किताबें बिल्कुल पढ़ने से, सुनने से सबको मनाही कर दी। इसलिए थॉमस ने वो सब किताबों को लेकर के और गाड़ दिया। आज वो किताबें मिली हैं, उपलब्ध है, और उस किताबों से आप जान सकते हैं कि सहयोग की बात ही उन्होंने करी है। सारी बात सहयोग की करी है, और सहयोग जो है हमारे देश में अनादिकाल से ही चला है। नानक साहब ने कहा है सहज समाधि का। कौन ऐसा संत हो गया इसने सहज की बात नहीं की? लाओ त्से को देखिए तो वही बात करता है, सोक्रेटिस को देखिए तो वही बात करता है, पर हम लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद ही कर ली है। इसीलिए कबीर ने कहा है कैसे समझाऊं सब जगन। अब हमारे अंदर ये कलयुग की जो प्रक्रिया है बहुत जबरदस्त वर्तमान में चल रही है, और ये प्रक्रिया इस तरह की है कि न जाने कितने तरह तरह के रोग, बीमारियां
उत्पन्न हो गए। ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बहुत कार्यशील है और बहुत कार्य करता है, वो आदमी विशेष रूप से एक बड़ा महान आदमी है। लेकिन अब देखा गया कि जो आदमी हर समय सिर्फ काम ही में लगा रहता है, वो भी अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को इतना इस्तेमाल करता है कि उसका चेतन मन ही थक जाता है। इसके बारे में मैंने 8-10 साल पहले अमेरिका में बताया था, किसी ने सुना नहीं, वो आज बात सत्य में आ गई। तो ऐसे लोगों का यह हाल है कि उनका चेतन मन कार्यान्वित नहीं हो सकता। समझ लीजिए, हम इसे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो अनजाने में, स्पॉन्टेनियसली, सहज में। किंतु अगर हम जान के चाहे कि हम अपना हाथ बढ़ाएं तो हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेंगे। और जिस तरह से कोई एक मछली हो जिसकी हालत उसके हाथ पर चलते नहीं जमीन पर, उसी प्रकार ये मनुष्य, उसको लोग उठा के, जिस तरह से एक मछली को उठा करके इधर से उधर करिए, उसे करते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसको वहाँ पर इप्पीज डिजीज कहते हैं कि जो बहुत काम करने वाला आदमी है उसकी क्या दुर्दशा। यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी रोग संसार में आ सकते हैं। फिर और भी रोग है, जैसे एड्स है और कैंसर है। इतने ही तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज होते हैं बाहर से होते हैं, और इस बाह्य के इलाजों से आदमी का फायदा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ है, वो अगर बीमार हो गया तो उसके पत्तों पे अगर आप कुछ दवाइयाँ लगाइए तो उसका फायदा तो हो नहीं सकता। उसको जड़ से आपको कुछ न कुछ देना चाहिए। और सहज योग ये जड़ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ द रूट्स। और उसलिए आपको सूक्ष्म होकर के अपनी जड़ों में उतरना चाहिए। और जब ये जड़ें आपकी प्लावित हो जाए, नरिश हो जाए, तो आप हठात अच्छे हो जाते हैं। कोई मैं करती हूँ या कोई और करता है, ऐसी बात नहीं। यह आपकी कुंडलिनी ही, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये कुंडलिनी ही ये कार्य को करती है। और इतना चमत्कार पूर्ण है कि देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। इतनी इसमें बातें हो जाती हैं कि आदमी आश्चर्यचकित होता है। बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर मेरा लेना देना कुछ नहीं बनता। ये आपकी कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, और आपके सबके अंदर ये स्थितकर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि है, तो इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अगर ये आपके अंदर धन है, इसे प्राप्त करें और इसका उपयोग करें, इसको इस्तेमाल करें अपने अंदर। इतना ही नहीं, पर दूसरों का भी आप लाभ कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि आज तक आत्मा के बारे में कोई किसी को बता नहीं पाया। कौन बता सकता है? कोई सुनने वाला तो हो। कृष्ण ने भी एक अर्जुन को, वो भी युद्ध के मैदान में बताया, जिससे और कोई न सुन सके। समझने वाले कम है, जानने वाले कम है, और इतना बड़ा भंडार इस देश में है। ये तो आपका पूरा हेरिटेज है, वारसा। इसको आप क्या कर रहे हैं? इसके और आपकी नजर क्यों नहीं? आप क्यों सोचते हैं कि परदेश में ही बड़ा कुछ अच्छा है, सब वहीं से गुणाने के हैं? आप लोग अभी बाहर गए नहीं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। हम तो रह आए, हम तो भर पाए। वहां के इंसान इस कदर बचकाने विक्षिप्त हैं कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कितने अधिक प्रौढ़, प्रगल्भ हैं, मैच्योर्ड है। अभी वो एलिजाबेथ टेलर की शादी, उसकी 8वीं शादी, उसको हनीमून जाते वक्त देखने के लिए हजारों लोग वहां पहुंच गए। और उसके ऊपर में 10 हेलीकॉप्टर टहल रहे थे, और ऊपर से वो पैराशूट नीचे गिर रहे थे। कुछ आदमियों पे, कुछ पेड़ों पे, बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। ऐसा पागलपन आपने कहीं सुना? हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ मेले वेले लगते हैं, वहाँ लोगों को तो किसी कारण से जाते। ये तो नहीं कि किसी 8वीं शादी हो रही तो उस पर हनीमून में देखने जाते। एकदम बचकाना था। बच्चे भी अपने यहाँ समझदार। उन्होंने क्या पाया? सिर्फ ये कि मशीनें चलाने जानते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि वो प्रगतिशील।
एक प्रगति बाह्य को होती है और एक प्रगति अंदर होती है। अपने देश में इसकी प्रगति अंदर हुई है और बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इसका अभिभूत है और बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से, बाहर के कामों से कि हम अपनी चीज को पहचाना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टरों को एमडी की पदवी दी है उनके रिसर्च पे सहयोग की। और अब ये सिद्ध हो गया कि सहयोग से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। पर केवल आप शरीर नहीं, सिर्फ शरीर के लिए कार्य करना कोई बड़ी भारी बात नहीं, शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर मन साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इतना वैमनस्य है, सारा जो कोई भी प्रश्न है वैमनस्य का।